सनातन धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व है और जब बात हो सावन पूर्णिमा की तो ये और भी विशेष हो जाती है। सावन का महीना 9 अगस्त 2025 को श्रावण पूर्णिमा के साथ समापन हो रहा है। तो इस पूर्णिमा पे किन की हमें पूजा करनी चाहिए, हमारे जो ग्रह क्लेश हैं उनको दूर करने के लिए, सुख सौभाग्य की प्राप्ति करने के लिए किन की हमें पूजा करनी चाहिए और क्या उपाय हैं, क्या विधि है, ये सारा आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय तो आप जान ही गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं या हरे कृष्णा लिख सकते हैं या जो आपका मन हो लिख सकते हैं। सनातन परंपरा में श्रावण मास की पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन देवों के देव महादेव और जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु के साथ आप चंद्रदेव की पूजा और जप व्रत करके उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। रक्षाबंधन, श्रावणी समेत कई पर्वों को लिए हुए यह पूर्णिमा जो पावन पूर्णिमा 9 अगस्त को आने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन स्नान, दान, जप तप आदि से जुड़े बहुत से चीज़ें हैं जिन्हें करके आप भगवान विष्णु और शिव दोनों की कृपा पा सकते हैं और चंद्रदेव भी आप पर प्रसन्न हो सकते हैं। तो जानते हैं इनके बारे में। श्रावण पूर्णिमा भगवान शिव की कृपा बरसाने वाला सावन मास का अंतिम दिन होता है। ऐसे में यदि आप शिव को मनाने और उनकी कृपा पाने के लिए विधि विधान से उनकी पूजा व मंत्रों का जाप करते हैं तो बेहद शुभ होता है। मान्यता के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप तमाम तरह से उसका अभिषेक करके शिव भगवान को शीघ्र ही प्रसन्न कर सकते हैं। और इस दिन ये आपके पास श्रावण माह का अंतिम दिन है जिसमें आप शिव परिवार की पूजा करके उनकी कृपा ले सकते हैं। तो इस दिन आप रुद्राभिषेक अगर करवाते हैं तो वो भी बेहद शुभ माना जाता है और उसका बहुत ही महत्व है करने का। भगवान विष्णु की पूजा का उपाय। श्रावण मास की पूर्णिमा भगवान शिव के साथ साथ श्री हरि यानी जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की कृपा भी दिलाती है। ऐसे में इस दिन आप भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा पाने के लिए विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उनकी कथा स्त्रोत आदि का गुणगान कर सकते हैं। तो श्रावण मास की जो पूर्णिमा है, इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं तो उससे भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगला उपाय जानते हैं पीपल की पूजा का। श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन पीपल देवता की सेवा, उनकी पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति पीपल देवता को मीठा जल अर्पित करता है उस पर भगवान शिव और विष्णु के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसती है। तो ये आप कर सकते हैं। फिर अगला आता है चंद्रदेव की पूजा का उपाय। तो सनातन धर्म में किसी भी मास में पड़ने वाली पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन चंद्रदेव अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं। मान्यता है कि इस दिन अगर चंद्रदेव को दूध और जल के साथ हम लोग अगर अर्घ देते हैं, दूध या जल दोनों में से कुछ भी मिलाना चाहते हैं तो वो भी, तो आपकी कुंडली में जो भी आपके चंद्र ग्रह से जुड़े दोष हैं वो सब दूर होते हैं। एक उपाय और भी है सरल सा, घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना। इस दिन माँ लक्ष्मी के आगमन और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और जल का मिश्रण मिलाकर स्वास्तिक जरूर बनाएं। वही मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से बहुत ही इसको शुभ माना जाता है, समृद्धि कारक माना जाता है ये। और ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होने देती और आप पर खूब कृपा जो बरसाते हैं। फिर आता है सत्यनारायण की कथा। जैसे कि पहले ही बता चुके हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह तिथि होती है, तो इसमें आप सत्यनारायण की कथा सुन सकते हैं, करवा सकते हैं। तो ऐसा करने से भी आपको उनकी पूर्ण कृपा मिलेगी। फिर आता है दान। सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए इस दिन अन्न, दूध, फल, चावल आदि का दान आप कर सकते हैं। इस दिन ब्राह्मण को, बहन को, बुआ को
अपने श्रद्धा के अनुसार आप वस्त्र दे सकते हैं, उन्हें दक्षिणा दे सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। शाम के समय में जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, चावल, चीनी मिलाकर और आप अर्घ जरूर दीजिए, तो इससे आपको बेहद ही शुभ फल प्राप्त होगा। चंद्रमा को अर्घ देने की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। तो बस ये सरल सरल सी चीज़ें हैं, इसमें कोई बहुत मुश्किल वाला उपाय नहीं है। तो आप ऐसा करके जो कृपा के पात्र हैं वो बन सकते हैं, और पूर्णिमा से जुड़े हुए जो भी देवी देवता हैं वह आप पर पूर्ण कृपा बरसाएंगे। तो अगर आप मेरी जानकारी से संतुष्ट हैं तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।